So welcome to part 2 of SET 2025 QA question solutions, and you can find the link of the part 1 in bio or description. So we have the first question that farmer has a quadrilateral parcel of land with perimeter 700 feet. Two opposite angles of that parcel of land are right angles while the remaining two are not. The farmer wants to do organic farming on that parcel of land. The cost of the organic farming is 400 per square feet. To consider the following two additional piece of information: the length of the sides of the parcel is 110 feet, and the distance between two corner points where the non-perpendicular sides meet actually 265, right? So we have a quadrilateral piece of land where the two opposite sides are angles are 90 degree, and suppose the non-intersecting the sides which are non-perpendicular, they have the vertices B and D. So the distance between them is 265 feet, and the perimeter, let it be X, Y, P and Q. So if I add all the sides, this perimeter is 700 feet, and any one side, like for example अगर हम x का वैल्यू 100 अज्यूम कर लेते हैं, तो x का वैल्यू 100 है, वी हैव टू फाइंड द एरिया so that I can find the cost. तो cost तो तब निकलेगा because costing is 400 rupees per square feet. तो for that पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा, राइट? तो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली, रादर देन हम इतने बड़े बड़े नंबर्स लेके मैं आपको छोटे से समझाता हूँ. सपोज हमने इस पीस ऑफ लैंड को सेम सिचुएशन में हमने छोटे नंबर्स असाइन कर लिए, राइट? फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग this perimeter is 30 centimeter for example, right? For example, and 30 ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा और छोटा नंबर ले लेते हैं, like 18 centimeter for example. This is 3, this is 5 for example, right? So any one side is given to us 3 and the distance between these two sides is 5. Okay, so now if I want to find AC, so I can say AC is 4, right? Now AC is 4 है, तो अगर मैं सी डी को x अज्यूम कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो दिस कंप्लीट लेंथ बी डी वुड बी एक्चुअली, दिस इज टोटल 3 + 4 7, तो 18 - 7 - x, दिस इज कमिंग आउट टू बी 11 - x. आई बिलीव इट इज क्लियर. तो अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, दिस इज x, दिस इज 5, दिस इज 11 - x, सो आई कैन फाइंड x. ठीक है, सो वंस आई फाइंड x, we have all sides. तो माइट बी पॉसिबल यहाँ से x कुछ वैसा नंबर आए जो कि वैलिड ना हो, बट आई गिव यू द आइडिया, राइट? तो सेम हैपनिंग हेयर कि आपके पास पेरीमीटर गिवन था सबका, आपके पास एक साइड गिवन और ये साइड गिवन है, तो आई कैन फाइंड ऑल द साइड्स. वंस आई गेट ऑल द साइड, आई कैन फाइंड द एरिया यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, लाइक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो उससे आपका एरिया निकल जाएगा, राइट? तो द पॉइंट इज दैट कि दोनों इन्फॉर्मेशन हमको रिक्वायर्ड हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर ओनली आर रिक्वायर्ड टू गेट द दैट इज द अमाउंट, राइट? सो नाउ मूविंग अहेड, आई होप आपको समझ में आएगा, बिकॉज आप इससे सॉल्व करते तो बहुत टाइम लगता. सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट देयर इज अ लाइन L1 that has equation of y equals to k times x minus 1. So there is a line L1. There is another line L2 which is intersecting L1 at 5,8. तो ये 5,8 पे इंटरसेक्ट करती है, राइट? नाउ स्लोप L2 हैज स्लोप ऑफ 1, तो इसका जो स्लोप है L2 का 1 है, ठीक है? तो कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है, राइट? तो एक चीज़ समझनी है कि 5,8 है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा L1 को, और वो L2 को भी सेटिस्फाई करेगा. तो अगर मैं L1 की इक्वेशन समझता हूँ, दैट इज y इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x माइनस 1. तो y का वैल्यू 8 है और x का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से k का वैल्यू 2 आ जाएगा. तो आई कैन से जो इसका इक्वेशन बनेगा एक्चुअली में, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1. आई बिलीव इट इज क्लियर. इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, हाँ, वेयर c इज द y इंटरसेप्ट. c को हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है?
तो अगर मैं इसकी स्लोप को 1 अज्यूम करता हूँ या गिवन है तो 1, तो y इक्वल्स टू दैट इज x प्लस सी। तो जो दूसरी इक्वेशन है लाइन की दैट इज L2 की y इक्वल्स टू x प्लस सी ओनली। नाउ दिस 5,8 इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। भाई ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 5,8, तो 8 इक्वल्स टू 5 प्लस सी, तो यहाँ से सी का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो नाउ वी हैव बोथ लाइन्स, उनका इक्वेशन दिस इज पहला y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 और ये y इक्वल्स टू x प्लस 3, राइट। सो एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट इज 5,8। तो यहाँ से आपसे बोलता है कि इसमें कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है। सो इफ आई रीड द फर्स्ट ऑप्शन, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू वन ऑफ द लाइन इज 3/22। तो एक चीज़ और समझना है कि अगर आपके पास एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड देयर इज अ पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट m, n है, तो ये जो डिस्टेंस है d, फुट परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं ना, तो d डिस्टेंस कैसे निकलता है, दैट इज m और n को सेटिस्फाई कराना है x में और y में, तो x की जगह m पुट करेंगे और y की जगह n पुट करेंगे एंड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो फ्रॉम हेयर आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ d, राइट। सिमिलरली एक और कंडीशन है कि आपके पास दो लाइंस हैं, लाइन L1 लाइन L2, इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी 2 इक्वल्स टू 0। तो अगर ये दोनों पार्ट सेम टू सेम है तो ये जो लाइन्स हैं ये पैरेलल लाइन्स हैं। क्या है ये? पैरेलल लाइन्स है। तो अगर दोस्तों ये लाइन पैरेलल है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज मॉड के अंदर c1 माइनस c2 अपॉन वही दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि कॉफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो प्लीज़ रिमेंबर देम। नाउ बाकी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, बट आई टेल यू द आंसर दैट अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 को देखता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन द वाई इंटरसेप्ट इज 6, राइट। अब जैसे पहली लाइन है आपके पास दैट इज c1 का वैल्यू है -2 और c दिस इज c2, तो c2 3 है बिकॉज ये लाइन 2 का है, राइट। तो अगर y इंटरसेप्ट का मतलब है कि y पर कहाँ कट करेंगे, तो यहाँ पे -2 पे कट करता है और ये 3 पे कट करता है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज 5 एक्चुअली, दिस इज 0, -2 और 0,3। अब ये लाइन कैसे भी जा सकती है, आई डोंट नो, मतलब मान लेते हैं लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, तो आई डोंट नो, बट मुझे बनाना नहीं है, बट मैंने तो आपको बता दिया कि भैया जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है, राइट। तो आंसर इसमें 5 आएगा, तो ये ऑप्शन आई थिंक गलत है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था दैट दिस इज x स्क्वायर लॉग बेस ए 16 अपॉन लॉग बेस ए 32 माइनस लॉग बेस ए 64 अपॉन लॉग बेस ए 32 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि लॉग बेस ए एक्स अपॉन लॉग बेस ए वाई, तो बेस अगर सेम होता है तो वाई को लॉग बना सकते, मतलब वाई को बेस बना सकते हैं, एक्स को आर्ग्यूमेंट ही रहेगा। तो यूजिंग द सेम कंसेप्ट आई कैन से दिस 32 कैन बी द बेस and this 32 can be the base. Now 32 is 2 की पावर 5 and 16 is 2 की पावर 4, x square log 2 की पावर 5 16 is 2 की पावर 4, this log 2 की पावर 5 64 is 2 की पावर 6 माइनस x इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि आप इन पावर्स को आगे लेके आ सकते हैं, 4/5 आगे आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा log 2, ये हो जाएगा 6/5 log 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो log का बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। तो 4/5 एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 4x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। उसके बाद सॉल्व फॉर x, ठीक है, आप x को सॉल्व कर लेना। बट द पंगा इज दैट
कि क्वेश्चन क्यों कंट्रोवर्शियल था। यहाँ पे बोलता है कि कितने एक्स के वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे रियल वैल्यूज, राइट। तो एक चीज़ यहाँ पे समझना है कि जो कंडीशन है कि लॉग में आपको बेस ग्रेटर देन 0 दे रखा है, ए ग्रेटर देन 0। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो कोई भी बच्चा इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है कि अगर मैं सर ए का वैल्यू 1 ले लेता हूँ, भाई उसने कुछ गलत नहीं किया, क्वेश्चन ने बोला 0 से बड़ा लेना है तो हमने 1 ले लिया। तो जैसे ही आप किसी लॉग के बेस को 1 अज्यूम करते हैं तो वो दोस्तों नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि जो x का वैल्यू, मतलब जो a का वैल्यू है, वो इस क्वेश्चन के आंसर को अफेक्ट कर सकता है। इसका मतलब कि जो आंसर होगा डिपेंड करेगा a के ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के 2 आंसर मार्क किया था, बट दैट इज नॉट द आंसर बिकॉज द लॉग इज डिफाइंड व्हेन द बेस इज वैलिड एक्चुअली, राइट। तो लॉग का जो बेस होता है, यू मस्ट नो कि लॉग का बेस डिफाइंड होता है दैट a 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए और a फिर 1 से ग्रेटर होना चाहिए, राइट। ये कंडीशन है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन that in a computer game each move require pressing a button. When the button is pressed for the first time as a result as a move, the computer randomly chooses a cell from a 4x4 grid of 16 cells and put X mark on that cell. When the button is pressed subsequently, the computer randomly chooses a cell from the remaining unmarked cells and put X, right। तो कहना चाहता है हमसे कि एक ग्रिड है 4x4 का। तो अगर दोस्तों ये 4x4 का ग्रिड है, ये 4x4 का ग्रिड है, दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स, राइट। ये कॉलम है। तो अगर कोई भी बटन प्रेस होता है तो कंप्यूटर एक्स पुट करता है किसी भी सेल के अंदर। तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ टाइम्स बटन पुश कर सकते हैं या प्रेस कर सकते हैं सच दैट गेम एंड होता है व्हेन ईदर ऑल द सेल्स इन एनी रो और सेल्स इन एनी कॉलम आर प्रेस्ड, ठीक है। तो एक ही रो के सारे आपने प्रेस कर दिए बटन, या तो एक ही कॉलम के अगर एक्स आ गए तो गेम खत्म। तो हमको मैक्सिमम करना है ना। तो अगर दोस्तों आपको मैक्सिमम करना है तो आपको वर्स्ट केस लेना पड़ेगा, हाँ, आपको वर्स्ट सिनेरियो लेना पड़ेगा। तो वर्स्ट केस बोलता है कि हम क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं, राइट। जैसे मान लो किसी पहला बार बटन पुट किया तो हमने यहाँ पर क्रॉस मार्क आ गया है ना, दूसरे में इसमें आ गया, फिर तीसरे में इसमें आ गया, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, ठीक है। 8 तो हो गए। मैक्सिमम करना, अगर मुझे मिनिमम करना होता तो मैं 4 बार पुट करता और चारों को एक ही बार में लगा देता, बट हमको तो मैक्स करना, तो ये हो गया। अभी पहले वाले जो रोम है मैं एक और पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, अभी नहीं, यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि गेम खत्म हो जाएगा। तो 3 4 7 9 हो गए। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं 10 हो गए। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो आई कैन पुट हेयर 11 हो गए, है ना। और एक और आप पुट कर सकते हैं 12, मतलब आपने छोड़ दिए 3। तो 12 में आपके पास गेम ओवर नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप 12 में +1 और करेंगे, क्योंकि आपकी मजबूरी है कि आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इन ऑल दैट सिनेरियो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। तो मैक्सिमम 13 प्रेस होने चाहिए सो दैट गेम इज फिनिश्ड। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था। नाउ वी हैव अनदर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पहले थोड़ा रेक्टिफिकेशन है कि यहाँ पे दोस्तों ये 800 था, हाँ 800 स्टेप्स था, ठीक है। Okay, so there are 5 dustbins along a circular path at different places. So D1, D3, D4, D5। तो 5 डस्टबिन्स हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे रखे हैं। रमेश टेक्स मल्टीपल राउंड्स ऑफ पाथ एवरी मॉर्निंग, always at the same speed. He noticed that it took him different number of steps to walk between any 2 consecutive dustbins. तो 2 कॉन्जिक्यूटिव डस्टबिन्स के बीच में जब वो मूव करेगा तो डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स रहेंगे उसके, मतलब द डिस्टेंस इज नॉट सिमेट्रिकल। रमेश ऑल्सो नोटिस दैट स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एनी ऑफ द डस्टबिन इट टुक अ मिनिमम ऑफ 800 स्टेप्स टू रीच एवरी सेकंड डस्टबिन। मान लेते हैं हमने यहाँ से शुरू करा है, तो रमेश को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, हाँ दैट इज D1 टू D3 जाने में कम से कम 800 लगेंगे। हाँ मतलब अगर मैं इसको x मानता हूँ, इसको y मानता हूँ, तो x प्लस वाई का जो डिस्टेंस है दोस्तों कम से कम 800 या उससे ज़्यादा रहेगा, बेयर मिनिमम। एंड सिमिलरली
a maximum of 1260 steps to reach every third. तो अगर मैं यहाँ पर इसको थर्ड में पहुँचना है तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कम से कम, इसको मैं अगर मैं पी क्यू आर लेता हूँ दोस्तों, तो P प्लस Q प्लस R ये 1260 या उससे कम होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब रेंज की बात करना चाहता, राइट, ठीक है। तो अगर मैं इसमें मिनिमम सरकमफेरेंस निकालता हूँ, तो मिनिमम सरकमफेरेंस जो रहेगी लाइक सर्कल की, दैट इज x प्लस वाई प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर। तो अगर मुझे मिनिमम टू मिनिमम करना है तो मुझे जो गैप है वो कम से कम रखना पड़ेगा। तो हम x प्लस वाई को जब आप 800 बोलते हो तो हम 400 एलोकेट कर सकते हैं, तो फिर सबको ही 400 कर सकते हैं क्योंकि कंडीशन तो एनी टू के लिए। तो बेयर मिनिमम जो हो सकता है वो 400 इंटू 5 हो सकता है, मतलब 2000। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर मैं इसको मैक्सिमम करना चाहता हूँ, मैक्सिमम सरकमफेरेंस, तो मैक्सिमम सरकमफेरेंस के लिए आपको x प्लस वाई प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, तो किन्हीं भी तीन की बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो मैक्स करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको तीन डिस्टेंस को लेता हूँ, जैसे नेक्स्ट वाले फिगर बनाता हूँ नेक्स्ट पेज में, D1 D2 D3 D4 एंड D5। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे मैक्स टू मैक्स करना है तो मैंने इनको अगर मान लेते हैं ये, तो आप इसको 1260 कह रहे हो ना, तो मिनिमम कंडीशन में 420 420 420, तो फिर सबको 420 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो जो मैक्सिमम हो सकता है इसमें 420 इंटू 5, तो 2100 आ जाएगा। मतलब कि जो सरकमफेरेंस है, तो जो सरकमफेरेंस है दैट इज 2 पाई आर, वो 2100 और 2000 के बीच में लाई कर सकती है। तो ना मुझे रेडियस निकालना है, तो रेडियस इज 2100 अपॉन 2 पाई और 2000 अपॉन 2 पाई, तो 1000 अपॉन पाई और आर ये बनेगा 1050 अपॉन पाई, ठीक है। नाउ पर स्टेप में 0.77 मीटर है, तो अगर अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये टर्म्स ऑफ स्टेप्स है, तो 1000 अपॉन 22 अपॉन 7 इंटू 0.77 मीटर बन जाएगा। तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 2 जा 11 7 जा एंड 2 5 जा, तो ये बनेगा 245, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू है। सिमिलरली अगर हम इसको देखते हैं 1050 डिवाइड बाई पाई दैट इज 22 अपॉन 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 0.77 अपॉन 100, 11 2 जा 11 7 जा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से 2 से तो जाएगा नहीं ये, तो ये बनेगा दोस्तों, हाँ, तो 105 इंटू 49 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, तो 5 से 2 और 5 से 25 नहीं 21, तो 49 एक 49 49 दूनी 98 और 4 102 डिवाइड बाई 4, तो 25 चौके 100, 270 हाँ 257, मतलब आर करीब 257 और 255 के बीच में आएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 250 वाला। आई होप इट इज क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, we have another important very beautiful question that there are 8 employees of an organization have been rated on a scale of 1 to 50 for their performance. All the ratings are integer. The overall average rating of 8 employees 30. So suppose we have integers A B C D E F G H 8 है, तो इनका एवरेज दे रखा है 30 ओवरऑल। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ तो सबका जो सम आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, सी डी ई एफ जी एच, तो इनका एवरेज अगर 30 है तो इनका सम हो जाएगा 30 इंटू 8 दैट इज 240। आई होप इट इज क्लियर, राइट। नाउ while the first 5 employees, the 5 employees with the highest rating average 38 or
जो लोएस्ट है वो 25 है, तो लोएस्ट का मतलब ए बी सी डी ई, तो इनका एवरेज दैट इज 25, तो इनका सम 125 हो जाएगा प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। तो यहाँ से एफ जी एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एफ प्लस जी प्लस एच ये आ जाएगा 115, राइट। सिमिलरली अगर मैं हाईएस्ट 5 की बात करता हूँ, हाईएस्ट 5 में आएंगे दैट इज डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। तो ये इनका जो एवरेज रेटिंग है 38 का है, तो 38 इंटू 5 दैट इज 190। तो अगर ये 190 है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ये 200 कितना था, 240, हाँ, और ये है दोस्तों आपके पास 190। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 50 आ जाएगा। तो अब ये कहानी बन गई है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 115 आ रहा है, एक 115, और इनका जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों वो 50 आ गया, और ये टोटल 240 है। तो यहाँ से डी प्लस ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 240 माइनस 115, तो 125 माइनस 50 75 आ जाएगा। तो डी प्लस ई 75 है, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई, ए बी सी डी ई और एफ जी एच इनका सम 75 है, ये 115 है, और ये दोस्तों 50 है, ठीक है। ऐसा रेटिंग है, ठीक है। नाउ इट इज आस्किंग, क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं। नाउ इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिंग्स अबाउट द रेटिंग्स इज डेफिनेटली फॉल्स, कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सेकंड हाईएस्ट रेटिंग इज 38, देख लेते हैं। तो सेकंड हाईएस्ट 38 है, हाँ, सेकंड हाईएस्ट का मतलब 38 है। तो अगर मैं इसको 38 अरे अगर मैं इसको 38 अज्यूम करता हूँ, तो 38 के हिसाब से भाई अगर मुझे इनका मीडियन निकालना है, तो इनका जो मीडियन होगा दोस्तों डी प्लस ई दैट इज 75, तो मीडियन 75 का हाफ 37.5, मतलब कोई भी नंबर जो राइट में आएगा 37 से ग्रेटर होगा। तो 37 से, तो अगर मैं इसको 38 लेता हूँ, इसको 38 लेता हूँ, ठीक है, तो 38, तो अगर आपने इसको 38 लिया तो ये 39 हो सकता है, तो ये तो वैलिड हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, वैलिड है। मतलब मैक्सिमम जो जा सकता है वो 39 जा सकता है, हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। तो हाईएस्ट जो रेटिंग है वो, हाईएस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी यार मैंने, बच्चे बाद में बोलेंगे सर आपको तो स्पेलिंग का ही अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट 39, ठीक है, तो हाईएस्ट 39 जा सकती है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हाईएस्ट आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, इसका आंसर भी वैसे वही है कि आप ये कहते हो कि मीडियन जो है वो 37, मीडियन इज 37.5, यहाँ पे 5 नंबर हैं, 3 4 5, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कम से कम आपको 38 38 38 ऐसा दे सकते हैं, तो इसको हाईएस्ट करने के लिए इन सबको मिनिमम करना पड़ेगा। तो 38 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 112, ठीक है, 112। तो और इन तीनों का सम कितना आ रहा था, 115, है ना। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे 39 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 112 में 39 जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, 161, सॉरी 151, कितना आएगा, 151। लेकिन इन पांचों का जो सम आ रहा था भाई, इन पांचों का सम कितना आ रहा था, देखो 75 और 115, 190, ठीक है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आती है, एक मिनट, अच्छा इसके राइट में, तो एक मिनट, हाँ, इसके राइट में नहीं, ये मीडियन वैल्यू है, ये मीडियन अगर वैल्यू है तो इसके राइट में एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है ना, क्योंकि डी और ई, है ना, और ए बी सी, ठीक है, ऐसा था।
तो अगर ये 37.5 का मीडियन है तो कम से कम यहाँ पर 38 तो रहेगा ना, इंटीजर में बात करता है। तो अगर इसको हाईएस्ट को आपको मैक्स करना है तो ये कम से कम 38, ठीक है। तो 38 इंटू 4 तो 152 और फिर 3080 तो 115 38 इंटू 5 190। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको और भी रिफाइन करके देख लेना, क्योंकि इनका हाईएस्ट 38 जा रहा था ना। तो सेकंड हाईएस्ट 38 पॉसिबल है, लोवेस्ट एक पॉसिबल है, थर्ड लोवेस्ट, ये सब पॉसिबल है। जो इसमें ये है ना, ये हाईएस्ट रेटिंग ऑप्शन 40 पॉसिबल ही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर कि जैसे भाई आपके पास ये जो नंबर्स हैं, इन तीनों का जो सम है ये तो होना चाहिए था 115, ये भी फिक्स है। और इन तीनों का जो सम है इन सबका, तो हाईएस्ट 5 का जो एवरेज आ रहा था वो कितना आ रहा था, दैट इज 30 आ रहा था, है ना। ओ सॉरी, हाईएस्ट 5 का जो आ रहा था वो आ रहा था, दैट इज कितना, हाईएस्ट 5 का 38, ठीक है। तो हाईएस्ट जो 5 का 38 आ रहा था। तो 38 का मतलब क्या है भाई, इनका सबका सम जो आ रहा था वो 190 आ रहा था। तो अगर मैं, है ना, H D E F G H, तो इन सब का सम 190 है और इसका जो सम है 115 है, ये भी बात है, ठीक है। और इसको मीडियन 37.5 है। तो कम से कम अगर मैं इसको 38 देता हूँ तो इसको भी 38 देना पड़ेगा, इसको भी 38। तो अगर आप इन तीनों को लाइक 115 करना चाहते तो इसको 39 है। अगर आपने उल्टा कर लिया, इसको 40 कर लिया, ठीक है, इसको आपने 30 लाइक, अब आप इसको या तो 39 कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको 39 कर लिया, इसको भी 39 कर लिया, ठीक है, इससे तो 39 या 117 प्लस 40 ये हो जाएगा 157। अब तो 33 बचेगा, कितना बचेगा, 33। तो यहाँ पे जो इनका समय एक तो 115 ही नहीं आया, 78 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 118। हाँ, तो ये एक्सीड कर जाएगा। अच्छा आप ये बोलते हैं सर इसको 40 कर दो, इसको आप 39 कर दो, तो ये 79, 115 माइनस 79 ये 36 बनेगा। चलो मान लेते 36 है। तो भाई अगर ये 36 है तो 37.5 से तो नीचे नहीं आना चाहिए ना, ग्रेटर देन 37.5, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो एक ही वर्ष के सिनेरियो में यही बचेगा कि भैया वो 40 नहीं हो सकता हाईएस्ट रेटिंग, इट कैन नॉट बी 40, राइट। बाकी सब ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अरुण सेलेक्ट एन इंटीजर between 2 and 40 both inclusive, and he noticed the greatest common divisor of the selected integer x and other two integer 2 and 40 is 1। तो अगर आपको ये समझना है कि अगर SCF किन्हीं भी दो नंबर्स का या दो से ज़्यादा नंबर्स का 1 है, इसका मतलब दे आर को प्राइम, वो को प्राइम होने चाहिए। तो 2 से लेके 40 तक के सारे नंबर्स हैं, 2 देन 3 देन 4 39 40, राइट, ऐसे। और इसमें से आपने एक नंबर फिक्स किया x, तो जो बैलेंस नंबर है फ्रॉम 2 to 40 उनका SCF x और बैलेंस को 2 to 40 इनका 1 है। इसका मतलब x और x एंड 2 to 40 जो बैलेंस है ये को प्राइम होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों ने दिमाग लगाया कि सर अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 40 है ना। आपने मान लो आपने कोई नंबर चुन लिया 7, x इक्वल्स टू 7। तो अगर आपने x इक्वल्स टू 7 चूज कर लिया तो 7 के बाद 14 अगर इसमें आएगा तो चांसेस हैं कि 7 के साथ आपने 14 लिया तो फिर तो SCF इनका 7 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। और आप ये बोलते हो कि x के
बीच में, और बाकी कोई भी नंबर पिक कर लो, उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 2 से लेके 40 की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, मतलब बीच में 20 आएगा। तो अगर मैं x का वैल्यू 19 लेता हूँ तो 19 का जो मल्टीपल है 38, वो भी चांसेस है। तो 19 और 38 का जो एचसीएफ है वो फिर 1 नहीं आएगा, दैट इज़ वो 19 आएगा। तो मुझे x को कम से कम ऐसा नंबर लेना है कि हमारे पास, जिससे कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो 20 से ऊपर वाले नंबर लेने पड़ेंगे जो कि को प्राइम है। जैसे हमने ले लिया 23 ना भाई, 23 एक के साथ में कोई नंबर इसके बीच में आएगा ही नहीं को प्राइम, मतलब 23 के साथ में कोई भी इसका मल्टीपल या फैक्टर नहीं आएगा। फिर दूसरा नंबर आ सकता है दैट इज़ 29 है ना, फिर 31 आ सकता है, फिर 37 आ सकता है। तो दीज आर द 4 वैल्यूज़ ऑफ एक्स, हाँ वैल्यूज़ ऑफ एक्स जो सेटिस्फाई कर सकती हैं। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। इंडस्ट्रियल रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टास्क्ड टू डिज़ाइन ह्यूमनॉइड robot to be used in warehouse where the robots needs to pick item from a stack of shelves. The height of the topmost shelf from the ground is 7 feet, right। तो कैसे जो शेल्फ बनाना है, ऐसे जो अलमीरा होती है ऐसे कुछ, तो ये कुछ अलमीरा टाइप्स बने हुए, तो इनकी जो हाइट है वो 7 फीट की है। To operate, the robot has to move on a track running parallel to the stack of shelves. The track is fixed 1 foot away from the base of the shelves। ठीक है, तो ये जो है ये 1 फीट का यहाँ पे एक रैक बनाएंगे, तो 1 फीट की डिस्टेंस में बनाएंगे। फर्दर द रोबोट कैन नॉट बी बेंड इट्स आर्म मोर देन 60 डिग्री, मतलब रोबोट की आर्म 60 डिग्री बेंड हो सकती है ना, 60 डिग्री। इफ द रोबोट आर्म्स आर अटैच्ड टू इट्स शोल्डर, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट of the robot from the ground to the shoulder for its arm to reach the topmost shelf, right। अब आप ये कहना चाहते हैं कि 60 डिग्री तक ही बेंड कर सकता रोबोट। तो यार देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को वैसे ही आंसर करना चाहता हूँ तो 7 फीट तो हो ही नहीं सकता। 7 फीट का मतलब तो फिर तो भाई रोबोट और भी चला जाएगा, मिनिमम करना है। √3 वैसे नहीं हो सकता। अब 6 में अगर मैं 1 पॉइंट मतलब √3, 6 प्लस √3, तो 6 प्लस 1.732, तो ये तो 7.732 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज़ फिफ्थ, 7 माइनस √3 है ना। तो ये तो टेक्निकली इसका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट अगर आपको इसका मन है कि सर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उस पर बात कर लेते हैं, राइट। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो मतलब 7 फीट को अचीव करना है ना। तो 7 फीट का रोबोट है, मतलब 7 फीट की हाइट है इसकी स्टैक की। अब ध्यान से सुनना, तो रोबोट की हाइट की मैं बात करना चाहता हूँ। मान लो रोबोट की हाइट भाई ये 1 फीट का स्टैक भी है, तो रोबोट की हाइट मान लो h है। तो उसके पास एक हाथ है जो कि हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वो 60 डिग्री तक मूव कर सकता है, तो टॉप मोस्ट ट्रैक पे पहुंच जाएगा भाई, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, 90 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को देखता हूँ तो ये 1 है, तो अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होती है, मैंने कितनी बार बताया। तो अगर मुझे हाइट देखना है h, तो हाइट कितना बचेगा फिर, तो 7 में से √3 माइनस कर देंगे, दैट्स इट। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था एंड दिस इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन फिफ्थ, राइट। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली सेकंड लास्ट है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हम क्यूए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी क्यूए डीआई जो डीआई है बाद में सॉल्व करेंगे। So there is a solid trophy consisting of 2 parts has been designed in the following manner. The bottom part is a frustum of a cone with the bottom 30 and the top 20। तो ऐसा कुछ ट्रॉफी बना हुआ है and the height is 40। तो ये जो बॉटम रेडियस है 30 है एंड टॉप रेडियस इज 20, ठीक है 20। while the top part is a hemisphere, इस तरह से इसका हेमिस्फेयर बना हुआ है, ठीक है। ऐसा भाई इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर लगा दिया तो ट्रॉफी कुछ ऐसे बन गई। Moreover, the flat surface of the hemisphere is same as the top surface of the frustum, ठीक है। If the entire trophy is to be gold plated at the cost of 40 per square centimeter, कॉस्ट निकालना है, फर्जी सवाल है, राइट। तो अगर आपको कॉस्ट निकालना है, दैट इज प्लेटिंग करना है ना पर स्क्वायर, मतलब आपको इसका टीएसए निकालना है। तो इसका टीएसए कितना होगा, दैट इज टीएसए ऑफ कोन या फ्रस्ट्रम बोलो इसको,
प्लस TSA ऑफ हेमिस्फेयर, यही मतलब है ना भाई, हेमिस्फेयर। तो अगर मैं इस फ्रस्ट्रम को देखता हूँ तो इसका TSA कैसे निकलता है, ठीक है। तो इसका TSA अगर मुझे निकालना देखो तो पाई R प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ अगर मैं इसको कैपिटल R ले लेता हूँ, प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर, ऐसा होता है। ये जो L है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। इसका मतलब मुझे पहले स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये 20 है, ये 30 है, तो ये 10 बचेगा, है ना भाई, ये 10 बचेगा। और ये जो हाइट दे रखी 30 दे रखी है भाई, हाइट कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, राइट। तो ये हाइट 40 है। अब ये ट्रॉफी की है या किसकी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एंड द हाइट 40, राइट, एंड हाइट 40, तो ठीक है। तो ये 40 दे रखा है, तो आपको स्लैंट हाइट निकालना पहले। तो ये जो स्लैंट हाइट आ जाएगी तो आ जाएगा √50, मतलब वही √70 भाई, 400 का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 1600 प्लस 100, तो ये आ जाएगा √1700 और आई कैन से 10√17, ठीक है। तो अगर मुझे इसका TSA निकालना है तो पाई R प्लस आर इंटू एल, ठीक है। अब एक चीज़ समझनी है इसमें कि ये वाला जो पार्ट है ये तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, और ट्रॉफी जब आप बनाओगे तो ऊपर हेमिस्फेयर लगा दोगे तो ये वाला एरिया कॉमन बन जाएगा। ध्यान से सुनने वाली बात है ये। तो इसका मतलब मैं सिर्फ बॉटम एरिया को इंक्लूड करूँगा, पाई R स्क्वायर, दैट इज़ कैपिटल R स्क्वायर, एंड प्लस ऊपर हम हेमिस्फेयर का लगाएंगे जो कि होता है 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको तो इसका लेना ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तो गोल्ड प्लेटिंग होगी नहीं, तो गोल्ड प्लेटिंग तो आपको आउटर सरफेस पे करना है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट, दैट्स इट। तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, कॉमन ले लेते हैं पहली बात तो R प्लस आर है, दैट इज़ 30 प्लस 20, और ये है 10√17, और R का स्क्वायर दैट इज़ 900 कैपिटल R, और ये 400 इंटू डबल, ठीक है। भाई हमने वैल्यू पुट कर दी, इसके अलावा कुछ नहीं करा, क्योंकि जो R है भाई, ये जो R है ये स्मॉल r है, R की वैल्यू 20 है, कैपिटल R 30 है। तो पाई बाहर है तो ये 50 मतलब 500 √17 प्लस 800 और 900 1700, तो 100 पाई 5√17 प्लस 17, ऐसा, ठीक है। तो अगर हमको कॉस्ट निकालना है तो 40 इंटू पाई इंटू 100 इंटू 5√17 प्लस 17, √17 ही आएगा यहाँ पर भी गाइस, √17 ही आएगा, ठीक है, √17 ही आएगा यहाँ पर भी, ओके, यहाँ पे भी √17 आएगा, ओके, ओ ठीक है। तो प्लस 17, तो 4000 इंटू पाई इंटू, अब √17 को अगर मैं 4 समथिंग, 4 चौक 16, 41 का स्क्वायर जो होता है 1 4 दूनी 8 16 1681, है ना, तो करीब 4.1 ही ले लेते हैं। तो 5 इंटू 4.1 प्लस 17, तो 41 पंजे 205, तो 20.5 प्लस 17, तो 37.5 इंटू 4000 इंटू पाई, तो 375 इंटू 400 इंटू पाई, तो 4 पंजे 20, 4 7 28, 30, 4 3 12 और 1 14, 12 और 2 14, मतलब 700 दूनी 1400, और ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 1 2 3 4 इंटू 3.14, तो इंटू 314, तो 56, मतलब लास्ट में 6 आएगा और फिर 0 आएंगी 2, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं, और ये करीब 4000 के आसपास ही आएगा, ठीक है। मतलब हमने थोड़ा अप्रॉक्सीमेट भी किया इसको, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करता हूँ, 314 इंटू 14, तो 14 चौके 56, 14 एकम 14 और 5 19, और 14 3 42 और 1 43, ठीक है। तो 439 के आसपास आ रहा है। तो एंड
एक ही ऑप्शन है जो 4000 की मतलब इस लपेट में आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सेट कर जाएगा। एंड बाकी कैलकुलेशन देख लेना अगर मुझे नहीं लगता कोई एरर हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बस अप्रॉक्सीमेशन का ही फ़र्क पड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्वांट का। ए बी सी आर द ऑल पॉजिटिव नंबर, 4a से बड़ा है b, मतलब 4a ग्रेटर है b से। दिस इज क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर a, 21 की पावर 3a माइनस b और 49 की पावर 2b प्लस c, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 3 की पावर a, 21 को आप लिखोगे 3 इंटू 7 तो 3 की पावर a माइनस बी और 7 की पावर भी 3a माइनस बी और 49 इज 7 का स्क्वायर तो 7 की पावर 2 इंटू 2b प्लस c। तो ये बनेगा दोस्तों 3 की पावर टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज़ a प्लस 3a, 4a माइनस बी, 4a माइनस बी और 7 की पावर हो जाएगी 3a माइनस 4b, 3a भाई 3a माइनस का b प्लस का 4b, तो ये बनेगा प्लस माइनस का 3b प्लस का 3b और दैट इज़ प्लस का 2c, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, ठीक है। तो देखो अगर आपको परफेक्ट क्यूब रूट बनाना है ना, तो ये पावर 3 की पावर 4a माइनस बी अपॉन 3 और 7 की पावर 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से a प्लस बी डिवाइड बाई 3 और प्लस 2c अपॉन 3, तो c को तो मल्टीपल होना पड़ेगा, c को तो डेफिनेटली मल्टीपल होना पड़ेगा, है ना। इस 3 की पावर 4a माइनस बी लिखा है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी प्लस 3a लिख सकते हैं। तो ये तो देखो डिवाइड हो ही जाएगा 3 से ना, तो यहाँ पे a माइनस बी को डेफिनेटली a माइनस बी को आप ऐसे समझो 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा, दैट्स वाई, है ना, होना पड़ेगा, दैट्स वाई। सो जो कि इसका राइट आंसर बनेगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड द लॉजिक ऑल्सो। सो डी इसका राइट आंसर है। सो हम नेक्स्ट जो वीडियो में Z2024 का PYQ जो है क्वेश्चन पेपर वो भी क्वांट का सॉल्व करेंगे। तो PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप MBA स्कॉलर्स पे। PDF ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया बट सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। सो टिल देन यू कैन सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।